देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हमें नज़र तो आता है, महसूस भी होता है, उनके परिवार में जाने से पता लग जाता है। लेकिन कुछ लोग कुछ परिवार पे ये चीज़ें होने के बाद भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। देखो उनको सबसे पहले तो कई गाइडेंस गलत मिलती है और कुछ तंत्र विद्या का मार्ग भी गलत मिलता है। कुछ लोग कराने के बाद भी इतने परेशान हो जाते हैं तो उनको कोई सही समाधान नहीं मिल पाता। तो वो नॉर्मली चीज़ों में लेकर चलते हैं कि चलो ठीक है, उनके कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंसान सूखने लग जाता है। अंदर ही अंदर सोचता रहता था, अकेलापन से महसूस करता था, अपने कमरे में भी वो अकेला रहता था, आंखें उसकी पीली होने लगी, अंदर ही अंदर वो चीज़ें खाने लग गई उसको। तो उसके बाद में क्या है कि लास्ट में जब पता लगा तो उस व्यक्ति ने अपना जीवन ही समाप्त कर दिया। राधे राधे दोस्तों। समाज को एक अच्छी इन्फॉर्मेशन देना, अपने सनातन धर्म पे बात करना, कुछ नई नई चीज़ों पे बात करना जो आज तक इस दुनिया में बहुत सारी रहस्यमय है। जी हाँ, उन चीज़ों का भी हम बात कर रहे थे अनिल जी के साथ। अनिल जी, मैं आपका दोबारा स्वागत करता हूँ टीवीटी में। अभी जो हम बात कर रहे थे, उस बात को आप एक बार कैमरे के माध्यम से लोगों को बताएंगे? तो विशाल जी, मैं आपको एक सच्ची घटना बताना चाहता हूँ। राजस्थान की एक घटना है हम्म। जो हमारे काफ़ी प्रिय यजमान भी आप कह सकते हो और नहीं भी कह सकते। हम्म। देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जैसे हमें नज़र तो आता है, हम्म। महसूस भी होता है, उनके परिवार में जाने से पता लग जाता है। लेकिन कुछ लोग कुछ परिवार पे ये चीज़ें होने के बाद भी कुछ लोग विश्वास नहीं करते। हम्म। देखो उनको सबसे पहले तो कई गाइडेंस गलत मिलती है हम्म। और कुछ तंत्र विद्या का मार्ग भी गलत मिलता है। कुछ लोग कराने के बाद में इतने परेशान हो जाते हैं तो उनको कोई सही समाधान नहीं मिल पाता। हम्म। तो वो नॉर्मली चीज़ों में लेकर चलते हैं कि चलो ठीक है, उनके कोई शरीर में कोई प्रॉब्लम हो गई या कोई, तो धीरे धीरे क्या होता है कि वो इंसान सूखने लग जाता है। हम्म। अंदर ही अंदर सोचता रहता था, अकेलापन से महसूस करता था, अपने कमरे में भी वो अकेला रहता था, आंखें उसकी पीली होने लग गई, अंदर ही अंदर वो चीज़ें खाने लग गई उसको। तो उसके बाद में क्या है कि लास्ट में जब पता लगा तो उस व्यक्ति ने अपना जीवन ही समाप्त कर लिया। हम्म। तो ऐसी लीला होने के बाद में कहते हैं ना कि जब हमें पता लगा हम्म। तो उसमें देखा कि उसके परिवार में वास्तव में ही कोई उच्चाटन तंत्र क्रिया हो रखी थी। हम्म। ये बाद में पता चला था। अगर देखो सही समय पे अगर कहीं बीमारी का या कहीं कोई इलाज हो जाता है तो वो पकड़ में आ जाती है। तो ऐसे ही तंत्र विद्या के अंदर आती है कि कोई भी अगर रूह या तंत्र हवोर तंत्र से या कोई मेली वस्तु के द्वारा या कोई मसाणी तंत्र की वजह से कोई नेगेटिव ऊर्जा है जो उसके परिवार के अंदर उसके शरीर पे अगर कोई नुकसान दे रही है, अगर समय पे उसको कंट्रोल कर लिया तो उसका समाधान हो जाता है विशाल जी। मतलब काफी अच्छा लगा ये चीज जान के। अच्छा, जैसे उच्चाटन क्रिया है, मसान क्रिया है, ये किस तरीके से काम करती है लोगों की लाइफ में? देखो काम करती है और करी कैसे जाती है, हम्म। इसमें भी फ़र्क है। हम्म। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि ये क्रिया जैसे मैंने बताया था ना कि उच्चाटन से इंसान की लाइफ में कितना नुकसान होता है, वो मैंने आपको बताया था। हम्म। वो पूरा परिवार उसका तबाह हो गया था। हम्म। पूरे व्यापार उसके लॉस हो गए थे। हम्म। परिवार बिखर सा जाता है, टूट-सा गया था उसका हम्म। परिवार। तो उसके बाद में पता चला कि ये तंत्र क्रिया हुई है। हम्म। तो अब ये चीज़ें होती कैसे हैं, मैं आपको बताता हूँ। देखो, कुछ इसके अंदर हिंदू धर्म से हम्म। कुछ तंत्र विद्या होती है मसान से, हम्म। जिस व्यक्ति का कोई पुतला बनाया जाता है। सर। जैसे उसके लिए, उस व्यक्ति के लिए जैसे हमें नाखून की कोई आवश्यकता पड़ती है, जो करने वाला होगा वो नाखून आपसे मंगाएगा हम्म। या कोई बाल मंगवाएगा हम्म। या उसके पैर की कोई मिट्टी हो। या उसके कोई वस्त्र, जैसे अंडरवियर बनियान होते हैं तो उसके कातर जो लगाई जाती है तो वो कातर जो है उस पुतले पे लगाई जाती है। हम्म। तो जैसे ही उस पुतले के साथ वो व्यक्ति करेगा वैसे ही उसके शरीर के ऊपर असर पड़ेगा, नेगेटिव ऊर्जा का ये असर। हम्म। अब वो चीज़ें क्या होती है कि जैसे एक वस्त्र का, नाखून का जो भी कार्य क्रिया होती है, हम्म। तो उसके बाद जो लास्ट प्रोसेस होता है ना, वो होता है कि उसको चिकनी मिट्टी का लेप लगाया जाता है, हम्म। ताकि वो तंत्र पूरी तरह से मजबूत हो सके और जो उस पे जो लिखा जाए वो मिटे ना। हम्म। समझ गए? चिकनी मिट्टी पहले भी देखा था कि चिकनी मिट्टी में कितनी मजबूती होती है। हम्म। सीमेंट से भी ज़्यादा कहते नहीं कि चिकनी मिट्टी के अंदर ताकत है और आज भी लोग पुराने घरों के अंदर उस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं। तो ये क्या है कि मसान के अंदर जलती हुई चिता की कार लगाता है वो व्यक्ति और उसकी परिक्रमा देता है। यानी कि सबसे पहले कोई भी तंत्र व्यक्ति करने वाला, जो मसान तंत्र को जगाने वाला, वो किसी जलती हुई चिता को देखेगा। हम्म। अगर कहीं चिता जल रही है शमशान भूमि में या रात्रि तक, तो उसकी रूह खींचने के लिए
वो उसकी कार लगाएगा, जिसको हम फेरी कहते हैं हिंदी भाषा में, जिसको परिक्रमा भी बोल दो आप। तो वो आत्मा जैसे सेवन हो जाती है, तो उस पुतले को लेकर के लास्ट के अंदर जैसे वो तंत्र, कुछ मौलवी तंत्र भी उसके ऊपर करता है। मौलवी तंत्र क्या है कि पुतले रूपी पूजा होती है, उसको मौलवी तंत्र में भी आती है। हिंदू धर्म में होती है पिंडी दर्शन, समझ गए, जो साधना करी जाती है। तो उसके बाद में हम उसको बोलते हैं कि जैसे कलश के अंदर उसको ले जाया जाता है, यानी कि शमशान घाट से कब्रिस्तान, यानी कि हमारी भाषा में हम उसको शमशान घाट बोलते हैं, उनकी भाषा में कब्रिस्तान बोलते हैं। जब वो कार लगाने के बाद में, जब वो हंडी में दबा करके, कलश में दबा करके उस पुतले को कब्रिस्तान में जाता है, तो फिर उसकी एक साधना होती है, जिसको कलमा शक्ति से, या मान लो घड़े को तोड़ करके चिकनी मिट्टी का लेप लगा करके ठीकरी को गर्म तत्वों में तपाया जाता है, यानी कि अग्नि में तपाया जाता है। अग्नि में तपा करके उसको कुछ कलमा शक्ति लेकर के मौलवी तंत्र से उसका फिर तंत्र तैयार किया जाता है। जब ये साधना पूरी हो जाती है, तो उस पुतले को क्या किया जाता है, काटा जाता है, जिसका नाम आपने सुना होगा, ज्वालामुखी हलाली मूठ। क्या चीज? उस तंत्र का नाम है ज्वालामुखी हलाली मूठ तंत्र। ओह माय गॉड। अगर वो किसी व्यक्ति पे अगर चल जाए, तो उस व्यक्ति का बचना बहुत मुश्किल है। तो ऐसी क्रियाएं भी करते हो? ऐसी क्रियाएं कहते हैं कि तांत्रिक के जरिए होती है, यानी कि जिस परिवार को अगर गलत दिशा में ले जाना चाहता है, या उसकी शत्रु यानी कि उसको बदला लेना चाहता है, तो ये तंत्र वो व्यक्ति उसके ऊपर करता है। तो ये तो मारण क्रिया से भी खतरनाक। मारण क्रिया से भी ये खतरनाक होती है, जिसका नाम ज्वालामुखी हलाली मूठ है, और जिसकी विद्याएं सिर्फ महाकाली, बीज मंत्र, काल भैरव से ही इसका लास्ट में तोड़ हो सकता है, इसका समाधान हो सकता है। तो ये समाधान कभी आपने किया है? यह समाधान हमने बिल्कुल किया है। उस पुतले रूपी अंश चीज ज्वालामुखी हलाली मूठ का बिल्कुल मोक्ष किया जाता है। अगर किसी कोई चीजों का अगर आप मोक्ष नहीं करोगे, तो वो चीजें वापस उजागर हो जाएगी। जैसे कई व्यक्ति कोई तंत्र विद्या जैसे करता है, कोई उच्चाटन करता है, या किसी को कोई सम्मोहन कर लेता है, तो वो चीजें बीच में कट क्यों जाती है, वो इसी तंत्र के पीछे कट जाती है, तो उसका असर उसके ऊपर व्यक्ति पर नहीं होगा। तो सर जैसे अभी अनिल जी आपने बताया, अब मान लो कि बहुत सी आजकल हमारी जो यंग जनरेशन है वो रात को आती जाती रहती है, बहुत से जैसे परफ्यूम वगैरह हो गया लगा के जाते हैं। तो जैसे अगर वो कहीं सुनसान जगह से या कहीं सन्नाटे वाली जगह से निकले, और वहां से निकलने के बाद अगले दिन उनके जो नेचर है उनमें बदलाव आने लगता है, तो क्या ये किसी प्रेत या आत्मा का कुछ साया ऐसा? देखो, एकदम से चेंजिंग आने लग जाती है, शरीर पे भी इसका दुष्प्रभाव पड़ता है। वो देखा क्या जाता है कि देखो 95% लोग जो है रात्रि को गलत जगह पे बाथरूम करते हैं। उनको ये पता नहीं है कि बाथरूम जो हम कर रहे हैं वहां पे कोई नीम का पेड़ है, या कोई पीपल का है, या कोई बड़ का वृक्ष है। अगर आप ऐसी जगह कहीं बाथरूम करते हैं, तो वो रूह और जैसे पिशाचनी जो आत्मा है, जो प्रेत है, वो आपके टच में आ जाएगा, और वो आपके शरीर का पीछा नहीं छोड़ेगा। और धीरे धीरे वो चीज क्या है कि बिल्कुल गलत इफेक्ट होने लग जाएगी, और नेगेटिव ऊर्जा जो है वो आपको बिल्कुल आपके माइंड को डिस्टर्ब कर देगी। जो आप कुछ करना चाहते हो कि करोगे कुछ और, सोचोगे कुछ और, होगा कुछ और। तो ये मतलब प्रेत और पिशाचनी का लक्षण होता है। तो इसको पता कैसे चलेगा कि ये हुआ है? देखो, उसके अंदर ऑटोमेटिकली असर आएगा। जैसे कोई व्यक्ति होता है, अगर कोई व्यक्ति के अंदर जैसे गलत जगह, जैसे मान लो बाथरूम कर लेता है, या उसके ऊपर कोई जैसे वहां पे पीपल वृक्ष के किनारे पे हमेशा कोई उतारा लगाया जाता है कोई चीजों का। आपने देखा होगा कलश होली, नवरात्रे, दशहरे के अंदर कोई पूजा होती है, पीपल वृक्ष के अंदर। पीपल एक ऐसा पेड़ है जहाँ 24 घंटे हमें ऊर्जा या एनर्जी प्रदान करता है, समझ गए। नीम के अंदर रात्रि को हमेशा प्रेत का वास होगा, कोई रूह का वास होगा, समझ गए आप। और जो बड़ है वो देवता भगवान कतने की कृष्ण जी ठाकुर जी स्वयं कतने की वृक्ष के नीचे खेलते थे। लेकिन जब रात्रि का जब 12 बजे के बाद होता है, तो उसका पहरा दूसरा हो जाता है। अगर कोई व्यक्ति उसके साथ में गलत समय में टच में है, तो वो रोज के टच आएगी आएगी, वो पिशाचनी प्रेत उसके साथ आएगा ही आएगा। ये चीज है। तो जैसे अभी आपने इनके पिशाचनियों के बारे में बताया, तो कर्ण पिशाचनी की सिद्धि क्या है? कर्ण पिशाचनी का अलग रोल है, तीनों चीजों का अलग रोल हो गया। अब उस चीज के अंदर अगर ये सिद्धि अगर आपके पास है, तो आप किसी के भी मन की बातें पढ़ सकते हो। आपको पता लग जाएगा कि व्यक्ति क्या सोच रहा है। अगर ये सिद्धि आपके पास है, तो आप किसी को भी सम्मोहन कर सकते हो। अगर ये सिद्धि आपके पास है, तो आप किसी को भी गुलाम बना सकते हो। अगर ये सिद्धि आपके पास है, तो आप किसी के ऊपर भी वशीकरण कर सकते हो, समझ गए। तो इस सिद्धि का ये होता है। और इसके सिर्फ तंत्र विद्या में ही काम नहीं आती है, इसके लिए इंसान को धन, लक्ष्मी, व्यापार, पैसा, उन्नति खूब इससे अगर इस तंत्र से मिल सकता है। इसमें धन भी है, लक्ष्मी भी है, व्यापार भी है, उन्नति भी है। इंसान
पूरी रूप से कहते हैं कि धन कमा सकता है इस सिद्धि से। तो इस तंत्र का ये फायदा होता है। अगर इसको करी कैसे जाती है, इस चीज को अपन जानते हैं कि देखो इस मंत्र में 1,00,000 बीज मंत्र होते हैं, जिसके नदी के तट पर बैठ करके जल किनारे सूर्य उदय के समय में अंदर इसमें कई ऐसी सामग्री होती है जिसके अंदर कोई हवन या गुड़ या तेल या कर्ण प्रसाद निश्चित होकर के वो रूप अपना जागृत कर करके वो हमें फिर आदेश देती है। कर्ण पिशाचिनी का जैसे आपने मुझे बताया, ठीक है, कि ये चीजें इस तरीके से मुमकिन है, इस तरीके से नामुमकिन है, बट आपके अकॉर्डिंग इसको क्या कह सकते हैं? देखो कर्ण पिशाचिनी के जो साधना सिद्ध होती है वो इतनी आसानी से हर व्यक्ति के पास नहीं हो सकती है। कर्ण पिशाचिनी के पास इतना समय थोड़ी होगा कि जो आप किसी से लोग आज रील्स में बताते हैं कि भाई कर्ण पिशाचिनी ये आ गई, इसने ये बता दिया, इसके कान में बैठ गई, तो ये जो मिथ है ये गलत है। ये ऐसा नहीं होता है। वो एक ऐसे सिद्ध साधने वाला प्राणी व्यक्ति जो अपनी प्राण तक का भी उसको भय नहीं है, उसको मल मूत्र दागने का भी उसके पास में समय नहीं है, उसका कोई दुनिया से मोह नहीं है। उसने अपनी जिंदगी की सारी ऊर्जा सिर्फ अपनी ही आत्मा में वो निर्भर है, किसी हवस हवास किसी भोग से वो लिप्त नहीं है, किसी दुनियादारी से उसको कोई मतलब नहीं है। नंगर वस्त्र में भी वो कहीं भी रह सकता है। तो ऐसे लोग जो है वो कर्ण पिशाचिनी को सिद्ध कर सकते हैं। जैसे बागेश्वर बाबा जी धाम है, जैसे लोग कहते हैं कि इनको कर्ण पिशाचिनी जैसे मान लो उन्होंने सिद्ध कर रखी है या उनके अंदर वो कोई कान में बताती है, तो देखो ऐसा कोई कहते हैं कि माइंड रीडिंग वाली जैसे ऐसी चीजें, तो देखो ऐसा नहीं है, वो एक सिद्धि है, वो एक भगवान या उनके गुरुओं की कृपा है, तो वो चीजें उनको बता दी है। और कर्ण पिशाचिनी जो है वो अलग चीज होती है, तो उसकी साधना हर कोई नहीं कर सकता। तो अनिल जी, अभी ना हमारे एक व्यूअर्स हैं जिन्होंने हमें डीएम किया हुआ है स्वामी वशीकरण के बारे में। उन्होंने कहा है कि आप इसे पॉडकास्ट के माध्यम से एक बार बताएं, स्वामी वशीकरण आखिर में होता क्या है? देखो आपने कई वशीकरण का नाम सुना है, मोहिनी, सम्मोहन या आकर्षण, लेकिन ये एक अलग स्तर की चीज है। ये अलग एक टाकलेन टेक्नोलॉजी है जिसमें कई बार ये आध्यात्मिक स्तर से उसको अलग रखा गया है। उसको स्वामी वशीकरण कर रहे हैं। जैसे मान लो कोई व्यक्ति अपनी मन चाहे शादी करना चाहता है, मन चाहे पत्नी बनाना चाहता है, मन चाहे लड़के से विवाह करना चाहता है, या कोई लड़की अगर किसी से मन चाहे, यानी कि जैसे कोई बिजनेसमैन से शादी करना चाहती है, कोई सरकारी नौकरी वाले से शादी, या किसी को पसंद करती है, और ऐसा कुछ नहीं है कोई गरीब लड़के से भी विवाह करना चाहती है, वो एक तन मन का मेल होता है आत्मा से। अगर ऐसे व्यक्ति अगर किसी का सवाल है तो वो स्वामी वशीकरण करके उसको सिद्ध करके उसको पा सकता है मन चाहे कर। अगर मान लो अगर वो नहीं कर सकते हैं तो इसके लिए मैंने आपको बताया था कि शिव साधना और एक होती है शव साधना। तो शव साधना तो मसाणी तंत्र में आ जाता है। अगर शिव साधना कोई भी व्यक्ति अगर मन चाहे अपना विवाह के लिए, जैसे जल चढ़ाते हैं, सोमवार की उपासना करते हैं, और अपने 6 से 7 के बीच में जैसे दिया जलाया जाता है, तो अगर कोई औरत दीपक जलाए जैसे घी में काले तिल डाल करके, तो उसको मन चाहे अपना रिश्ते की कामना मांग सकता है, तो वो पूर्ण होगी। उसको शिव साधना कहते हैं। अगर कोई व्यक्ति अगर करने में असमर्थ हो, देखो नॉर्मल तंत्र कोई भी व्यक्ति कर सकता है, अगर वो करने में असमर्थ हो तो शिव साधना तंत्र से स्वामी वशीकरण हम भी करते हैं। नमस्कार, ओम काली। काफी समय से देखो इस तंत्र विद्या से मैं जुड़ा हुआ हूँ। मैं अनिल महाराज, अनिल शास्त्री जी। अगर कोई भी तंत्र विद्या से लेकर के आपके जीवन में सवाल है, या स्वामी वशीकरण को लेकर के, या कुछ भी तंत्र विद्या से लेकर के अगर आपका कोई भी सवाल अगर रह गया है, तो आप इस सवाल का जवाब पा सकते हैं, और टीवी चैनल को आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, और मेरे जो नंबर दिए हुए हैं इससे आपको कॉन्टेक्ट करके आपको हर चीज़ का समाधान मिलेगा। ओम काली।